दे दीजिए ना उसको आधार कार्ड और निकल जाने दीजिए उसको घर से। अरे बहन, ये बात तो पूछो नहीं, क्योंकि बहुत गहरी है। देखिए, मेरी बिमला दीदी ने बताया था कि राजू ने वो सब कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसकी चर्चा गांव मोहल्ले और परिवार में और जिलों में होने लगी। उसकी माँ खुशी के आंसू बहुत बहा रही थी, क्योंकि उसके पास ना ही खाना खाने के लिए था, ना ही आटा था। उसके बच्चे बीवी 2 दिन में 1 दिन रोटी खाते थे, लेकिन उसने वो सब कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन क्या हुआ? अरे माता जी, क्यों रो रही हो? मुझे भी बहुत दुख होता है जब मेरी अपनी गरीबी थी। देखिए, अब सब कुछ बदल चुका है। किसी को पता भी नहीं है कि मेरा बदलाव कैसे आया है। तभी राजू दादा आ जाता है, क्योंकि उसके 10,000 रुपया और 5,000 रुपया उधारी के डले थे। तभी वो कहने लगा, अरे राजू, तूने दुकान रख ली है और मैंने आपसे कल बोला था कि मेरे पहले उधारी के पैसे दे देना, इसके बाद ही तू अपना व्यवसाय शुरू करना। देख भाई, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो चल ठीक है, लेकिन तेरा व्यवसाय ही अच्छा चले, मुझे यही खुशी है। जब तेरा व्यवसाय अच्छा चलने लगा तो मेरा भी पैसा लौटा देना और अपना व्यवसाय भी बढ़ा लेना भाई, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है तूने अपना व्यवसाय बढ़ाया। अरे काका जी, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। देखिए, जो कल बिमला दीदी ने बताया था मुझे लोन लेने का तरीका, उसी पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कल आपसे बोला था कि मैं लोन लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप आज आटा दे दीजिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे आटा नहीं दिया था। और कल ही मैं 5 लाख रुपए का लोन लेके आया गया। मैंने अपना व्यवसाय क्या क्या किया आपको कुछ पता नहीं है। अरे राजू, तू बड़ा चालाक निकला रे। तूने तो अनीता का सिर्फ देखा था, लेकिन तूने तो करके ही दिखा दिया। बोल, कितने रुपए का लोन लिया था तूने? और मुझे सच्ची सच्ची बता दे कि तूने क्या क्या किया। एसआईपी में लगाया है, इन्वेस्टमेंट में लगाया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है? अरे भैया जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। जो अनीता दीदी ने बताया था मैंने वही किया। देखिए, मैं 1.5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए गया था, लेकिन मेरे मन में सूझा कि क्यों ना मैं 5 लाख रुपए का लोन ले लूं और कुछ पैसे एसआईपी में लगा दूं और कुछ का व्यवसाय खोल लूं, कुछ शेयर मार्केट में भी लगा दूं, जिससे मेरी आमदनी बढ़ जाए। इसके बाद पिंकी नाम की और अनीता नाम की 2 लड़कियां आती हैं और उनसे कहने लगती हैं, क्यों राजू, तू तो कल मुझे वहाँ पर शराब पीते हुए दिख रहा था, लेकिन आज ये क्या कर दिखाया है तूने? तेरे घर तो एक वक्त का खाना भी नहीं बनता था, लेकिन आज तो तूने ऐसा कर दिखाया कि जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहाँ से किया भैया? अरे बहन, ये बात तो पूछो नहीं, क्योंकि बहुत गहरी है। देखिए, मेरी बिमला दीदी ने बताया था कि आप लोग 5 लाख रुपए का लोन ले लीजिए और उसमें से कुछ व्यवसाय में लगा दीजिए, जिससे आपका काम धंधा चलने लगे खाने पीने का, और कुछ एसआईपी में लगा दीजिए, जिससे मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ पिंकी जी, राजू ने सही कहा। देखिए, उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया अपने व्यवसाय में लगाया, जिससे उसका परिवार का पेट भर सके, वो अपने काम में आगे बढ़ सके। और उसने कुछ पैसे एसआईपी में लगा दिए, जिससे कि उसको बैंक का पैसा नहीं भरना पड़े, क्योंकि उसको अगर एसआईपी में लगाया है तो वही एसआईपी का डबल पैसा होगा, तो वो लोन में भी भर देगा और अपना घर का काम भी चलाएगा। तभी पिंकी सोचने लगी कि भैया, मुझे भी यही लोन दिलवा दीजिए कहीं से। मुझे जैसे भी बने मुझे ये लोन दिलवा दीजिए। मैं भी एसआईपी में लगाना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ और शेयर मार्केट में लगाना चाहता हूँ, जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। देखिए, मेरे पिताजी को समझाइए। देखिए पिंकी जी, अगर आप लोन लेना ही चाहती हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये पैसे हैं और ये बैंक से पैसे जो लेता है उसको भरना पड़ता है। देखिए, अगर आप लेना चाहती हैं तो आप सबसे पहले उसको किसी काम में लगाइए। जैसे कि आपका व्यवसाय है तो उसमें लगाइए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। आपको बहुत खुशी होगी, और आप एसआईपी में लगाएंगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। राजू बहुत ही गहरी निंदा से पिंकी को समझाने लगा कि देखिए पिंकी जी, एक बच्चों का खेल नहीं है लोन लेना। अगर आप अच्छे तरीके से उसको काम पर लगाओगी तभी लोन लेना, क्योंकि ये लोन लेना कोई आम बात नहीं है, इसको भरना पड़ता है। आप कहाँ करोगी ये पैसा?
पिंकी राजू से कहने लगी कि देखिए भैया, ऐसे कुछ बात नहीं है, मैं बहुत जानती हूँ इसके बारे में, लेकिन मेरे माता पिताजी जो हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि वो बहुत डरते हैं। अब क्या करना होगा, मुझे अपने घर जाना होगा और मैं अपने माता पिता से कहूँगी लोन के बारे में। पिंकी अपने घर आती है और अपने माता पिता से कहने लगती है कि देखिए पिताजी, मैं गरीबी में पैदा हुई हूँ, लेकिन गरीबी में मरना नहीं चाहती। देखिए पिताजी, मुझे लोन लेना बहुत अति आवश्यक है और मैं अपना खुद का बिजनेस या व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। अरे कुछ समझाइए अपनी बेटी को। देखिए, घर में इतनी गरीबी है, तब भी बेटी लोन लेने के लिए जा रही है। क्या मेरी ज़मीन जो भी है टुकड़ों में, वो भी बिकवाना चाहती है क्या? इसको समझाती क्यों नहीं हो तुम? अरे जी, जब इतना कह ही रही है बेटी, तो उसको लोन क्यों नहीं दिलवा देते? दे दीजिए ना उसको आधार कार्ड और निकल जाने दीजिए उसको घर से, और लोन लेकर के। वो भी बहुत समझदार नहीं है मेरी बेटी, कुछ ऐसी नहीं है गवार की तरह कि जो बेफिजूली में पैसे लौटा देगी। वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है। देखिए बेटी, तुम मान जा मेरी बात। अगर तुम लोन लेना ही चाहती है तो 10-20 हज़ार रुपया ले ले। अगर इतना भी काफ़ी रहेगा तुझे व्यवसाय के लिए, तो 5 लाख रुपये का क्या करेगी बेटी? कहाँ की SIP करेगी, कहाँ क्या करेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया बेटी। अगर तुम लेना ही चाहती है तो जा कर के ले ले और मेरे घर मत आना। देखिए, अगर तुम अपना व्यवसाय सही से चलाएगी तभी मेरे घर आना, क्योंकि मैं तो देख गरीब हूँ, लेकिन मैं तुझे गरीब नहीं देखना चाहता हूँ बेटा। अरे किशन चाचा, तुमको पता है कि राजू ने 5 लाख रुपए का लोन लिया था और उसने अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर लिया एक दिन में। देखिए, ना ही उसके पास खाने के लिए आटा था, ना ही उसके पास कुछ था। उसके बीवी बच्चे सो जाते थे बिना खाए पिए। एक दिन में 1 रोटी खाता था और 2 दिन में उसके घर रोटी बनती थी। लेकिन आज उसने क्या कर दिखाया, देखिए मुझे भी पछतावा होता है अपने आप पर। अरे तो क्या करूं नीतीश, देख तू मेरी बात मान जा। तू लोन के चक्कर में मत पड़, और लोन के बारे में इतना मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपना खेती में ही काम चला लूँगा बेटा। नमस्कार, मेरा नाम निवेश है और मैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर आपको समझाता हूँ कहानियों के टॉपिक पर। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, व्यवसाय में कामयाब होना है तो वही आप लोन लीजिए। और देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है आप लोगों की, मुझे बन के सब्सक्राइब करवा दीजिए प्लीज़। मेरे YouTube चैनल निवेश 2next यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए प्लीज़, मेरे 1000 सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिए आप लोग 1 महीने में, क्योंकि मुझे आप लोगों का मनोबल बढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों की गरीबी से अमीरी की ओर ले जाना बहुत पसंद आता है। देखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है।